मेरी वो बहनें जो अपना फेस दिखाए बगैर यूट्यूब पर आना चाहती है या बाहर निकलकर कमा नहीं सकती, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। आप बिल्कुल वही वीडियो देख रहे हैं जिनमें आपके मसलों का हल है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि ये एक खूबसूरत सा सनसेट व्यू ये मेरी छत से नज़र आता है, और मुझे इसको देख के इतना कुछ सुकून महसूस होता है ना कि इस वक्त सनसेट देखने के लिए मैं छत पे, क्योंकि मेरी छत हाइट पे है, तो मैं फ़ौरन से चली जाती हूँ कि बस ये जो टाइम है ना ये ऊपर जाके बैठने का ही है। तो यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले प्लांट्स को पानी देती हूँ। ये तकरीबन मगरिब से पहले और असर के बाद का टाइम होता है। इस टाइम मौसम इतना ठंडा हो जाता है कि छत पे हर तरह का व्यू, हर तरह का नज़ारा नज़र आ रहा होता है। और साथ में ही जैसे जैसे शाम ढलती जाती है, मैं सोने के लिए जगह बना लेती हूँ। जब मेरे हस्बैंड घर में नहीं होते तो देखिए किस तरह से, मतलब किसी के इंतज़ार में आपको नहीं रहना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके आप अपने काम खुद करने की कोशिश किया करें। यहाँ पर मैं साथ साथ व्लॉग भी कर रही थी, और एक हाथ से और कुछ व्लॉगिंग वाले हाथ से भी घसीट घसीट कर चारपाइयाँ, क्योंकि चारपाइयाँ वज़नी होती हैं तो बेशक आप दोनों हाथों से उठा लेंगे, एक हाथ से थोड़ा मुश्किल होता है उठाने में। तो ये मेरी चारपाइयाँ बहुत वज़नी हैं, इनको मुझे उठाने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं घसीट के ही इनको बाहर निकालती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने सोने के लिए जगह बना ली थी। आयरा भी ऊपर आके बहुत खुश होती है। साथ में इसके बाद थोड़ा और सूरज जब ढलने लग गया तो मैंने फ़ौरन से व्यू कैप्चर किया। मेरी कोशिश है कि इस तरह का जो व्यू है ना वो हर किसी को देखना चाहिए। इस टाइम जो मैं लाइव में सुकून महसूस कर रही थी ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती। अनगिनत अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं। अल्लाह को हम जगह जगह ढूंढते हैं, अल्लाह बेसिकली इन निशानियों में मौजूद है। किस तरह से उसने परिंद चिरिंद, सूरज, चाँद, सितारे, आसमान, ज़मीन सब कुछ पैदा किया। तो हम बेसिकली अपनी ज़िंदगी के कामों की मसरूफियात में ना बहुत सी ऐसी चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन असल में जो सुकून है, जो पीस है, वो इन्हीं चीज़ों में है। यहाँ पर हायरा हाइड एंड सीक खेल रही थी। इसको ये गेम बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि पता नहीं क्यों लेकिन उसे जब भी देखो ना, ये एक हालांकि इतनी गर्मी होती है, पंखा लगा भी होता है, छत पे ठंडा मौसम होता है, फिर भी मुझे होता है कि ये जो है ओढ़ने के लिए ये गर्म है चादर, ये नाव पर लिया करे। लेकिन इसको हाइड होने में इतना मज़ा आता है कि ये काफ़ी टाइम तक ऊपर रहती है इसमें ना, छत पे जब आते हैं। तो यहाँ पे मैंने पार्टीशन की हुई थी, क्योंकि सामने ऑलमोस्ट और भी फ्लैट्स हैं, तो नज़र ना पड़े सोने में, ये वो प्रॉब्लम ना हो, तो हमने यहाँ पे ना सोते हुए पार्टीशन कर देनी होती है। तो खैर, इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मेरी वो बहनें जो काम करना चाहती हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, तो ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आप कंसिस्ट रह के अपना फेस दिखाए बगैर अब आप देख सकते हैं कि मेरी वीडियो मैं किस तरह से शूट कर रही हूँ, कि सारे काम भी साथ साथ हो रहे हैं और मैं शूट भी कर रही हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि व्लॉगिंग करना बहुत आसान है। जैसे वीडियो जब भी देखते हैं तो लोग कहते हैं चलें ये तो सही है, ये तो आसानी से पता नहीं कमा भी लेती है और व्लॉग भी शूट कर लेती है, घर के काम भी कर लेती है, बच्ची भी है, बच्चा भी संभाल लेती है, मियाँ को भी टाइम दे देती है, बच्चों को भी है, क्योंकि मैं अपनी बेटे की होम स्कूलिंग करती हूँ। तो इसलिए ये व्लॉगिंग करना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें तो सब हो जाता है। जहाँ पे एक काम हमने 5 मिनट में कर लेना है, सिर्फ वहाँ पे वो काम 10 मिनट में हो जाएगा। तो आप अपना फेस रिवील किए बगैर बिल्कुल इस तरह से अपनी रूटीन दिखा सकती हैं साथ साथ। जिस तरह मैं कभी आपको डे की रूटीन दिखाती हूँ, इवनिंग की रूटीन दिखाती हूँ, मतलब ये सब चीज़ें ना काफ़ी देखने को मिलती हैं। तो साथ में मगरिब का टाइम हो गया था, तो मैं नमाज़ पढ़ने लग गई थी। यहाँ पर नगेट्स निकाल रही थी, क्योंकि सडनली मेरे हस्बैंड का मुझे फ़ोन आया। मैं सारा दिन बोर हो रही थी कि मेरे हस्बैंड आज जल्दी चले गए थे, मुझे उनका फ़ोन आया कि जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं आपको बाहर लेके जा रहा हूँ। तो वो अपने दोस्तों के साथ बाहर डोगर सब्जी खाने जा रहे थे। मुझे जब उन्होंने फ़ोन किया तो मैं इतनी खुश हो गई, मैंने फ़ौरन से हायरा को रेडी किया, हम फ़ौरन से निकल पड़े।
और रास्ते में उनके दोस्तों के साथ इतना चिल हुआ ना। मेरे हस्बैंड ने मुझे हर तरह से ना अपने दोस्तों में इन किया। उन्होंने अपने बहुत ही स्पेसिफिक से फ्रेंड्स रखे हुए हैं, ऐसे फ्रेंड जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, जिनमें वो अपनी फैमिली को, इवन के वाइफ को, सिस्टर को, मदर को, इनको और उनकी फैमिलीज भी बिल्कुल इसी तरह से इंटरेक्ट है हमारे साथ, मेरे हस्बैंड के साथ। क्योंकि इस तरह की बॉन्डिंग होनी चाहिए जिसमें वाइफ को हर तरह का जो होता है ना मसला दुनिया का सब कुछ पता होना चाहिए, ताकि वो किसी के धोखे में ना आए, उसको ज़िंदगी गुजारने में आसानी हो। जब हम डोगर सज्जी पे पहुँचे तो वहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी, सज्जी भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी, तो यहाँ पे अनगिनत रश था। ना हमें स्टेयर्स पे जाने की जगह मिल रही थी और ना ही सब लोग मतलब बाहर ही मेन पे खड़े हुए थे वेटिंग के लिए, और ना ही हमें लिफ्ट के लिए जगह मिल रही थी। एलिवेटर भी बिल्कुल फुल था। एलिवेटर के लिए हमने इतनी देर तक वेट किया, तो फिर जाके कहीं हम, क्योंकि सीढ़ियों में जो है बहुत ज़्यादा रश था, वहाँ से तो गुजरने का बिल्कुल भी ना हाल नहीं था कि आप वहाँ से जा सके। तो हमने एलिवेटर का वेट किया, तो जब वो आई है हमने फ़ौरन से शुक्र अदा किया कि हमारी अब बारी आ गई है। तो हम जब इसमें एंटर हुए, एंटर होते साथ ही क्या कहते हैं हाउसफुल हो गया, क्योंकि हम ही थे इतने सारे, जो हमारे अलावा कोई और अंदर आ ही नहीं सकता, उसकी स्पेस बहुत कम थी। एनीवेज आप इन चीज़ों को लेके परेशान ना हुआ करें। आप एक छोटी छोटी व्लॉग्स देखा करें डेली के, आपको उससे आइडियाज़, कंटेंट आइडियाज़, ये सब चीज़ें मिलती हैं। हाँ, अगर आपको ये मसला है कि मैं एडिटिंग कैसे करूं, मैं कंटेंट कैसे बनाऊं, डेली का कंटेंट किस तरह से, ये आइडियाज़ ले लेते हैं, तो उसके लिए एक मैं अलग से तफसील से आपके लिए वीडियो बना दूंगी। आपको अगर किसी भी तरह का मसला दरकार होता है तो आप वो मुझे ना बताया करें कमेंट्स के नीचे। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना, आपके मसलों का हल निकालना, या जो जिस मेरी वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम है उसको रीड करना बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे यकीन करें, आप वीडियो को जब पसंद करते हैं उसको लाइक किया करें, कमेंट किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। इससे जो नई आने वाली वीडियो होती है, नया कंटेंट होता है, वो आपको मिलता है। काफ़ी टाइम इंतज़ार करने के बाद हमें फाइनली जगह मिल गई। वो भी टेबल क्लियर नहीं हुआ था, तो हमें वेटर्स ने कहा कि आप यहाँ जाके बैठ सकते हैं, अदरवाइज़ वो जो टेबल है ना ऑलरेडी रिजर्व्ड हो जाएगा। फिर तो हम फ़ौरन से आए। जब आए तो कोई 45 से 1 घंटे के बाद जाके हमें सब्जी उन्होंने सर्व की। और जब वो ऐसे फॉइल पेपर के ऊपर रख रहे थे ना, उसकी खुशबू, उसका धुआं इस तरीके से उसने हमें अपनी तरफ खींचा, इस तरीके से अट्रैक्ट किया कि मैं आपको क्या ही बताऊं, इतनी मज़े की थी। मैंने सुना था कि डोगर सब्जी बहुत ही अच्छी थी। ये बेसिकली कड़ी शाहू की जो है ना ब्रांच है, तो यकीन करें आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही मज़े की होती है। इसके बाद हमने यहाँ पे जब सारा कुछ कर लिया तो हम फिर घर में आ गए। घर में आके मैंने हायरा को रिलैक्स किया, उसको नाइट सूट पहनाया, सोने की तैयारी में थे। तो खैर आप मुझे लास्ट पे ज़रूर वीडियो एंड तक देख के ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। हाँ, मैंने आपसे ये वादा किया है कि आप मुझे अपने मसले बताएं कि वीडियो एडिटिंग में या स्क्रिप्ट में, कंटेंट में अगर कोई मसला होता है तो मैं वो तफसील से एक सेपरेट ना वीडियो बना दूंगी। बस जो वीडियो है उसके नीचे बस यस लिखते हैं।